नमस्कार। आप सभी को सर्वप्रथम आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार शपथ विधि ले रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। आजाद भारत में ये दूसरी बार और लगभग 62 साल के बाद ऐसा हो रहा है कि आजाद भारत में जन्मा पहला व्यक्ति तीसरी बार भारत के लगातार प्रधानमंत्री पद पर विराजमान हो रहे हैं। इसलिए आप सभी भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, भाजपा के सारे कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये जो जीत हुई है हमारी, इस जीत के पीछे बहुत संघर्ष, बहुत कड़ा संघर्ष भी है। यानी 40 साल पहले हम सिर्फ 2 पे थे, आज हम 240 पे है। साथ ही साथ एक बहुत ही बड़ी खुशी की बात यह है कि केरल में हमारे त्रिशूर लोकसभा से आदरणीय सुरेश गोपी जी भारी मतों से चुन के आए। दक्षिण में खास करके केरल में 77 साल बाद ये हुआ है। मैं केरल की जनता, खास करके वहां पे जो भी संघर्ष कर चुकी जनता है, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आज उन्होंने इतिहास दोहराया, इतिहास उन्होंने बनाया है। साथ ही साथ जब हम उस इतिहास के बारे में सोचते, केरल में जो हुआ उसके बारे में सोचते, तो हमने देखा है कि कई कार्यकर्ता, कई संघ के कार्यकर्ता और हमारी भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता जिनको वहां के कम्युनिस्टों ने, एलडीएफ, यूडीएफ ने बुरी तरह से मारा है। इसके बावजूद हमारे लोगों ने वहां संघर्ष अपना कायम रखा। हमारे लिए फक्र की बात है, गर्व की बात है कि हमारे लोगों ने आज भी, मतलब मैं कल टीवी देख रहा था, सिर्फ एक कैंडिडेट जीता है, एक एमपी जीता है, लेकिन रस्तों पे जो सैलाब था, रस्तों पे जो पब्लिक थी, मुझे लगता है आगे चल के ये 1 का 10 होगा। आगे के चुनाव में शायद केरल के विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार आएगी। उस तरह का माहौल वहां बना हुआ है। लेकिन इस माहौल के जिन्होंने संघर्ष किया, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, बलिदान दिया है, उन्हें हमें भूलना नहीं चाहिए। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि हम सब 2 मिनट के लिए शांति से खड़े होकर उनको श्रद्धांजलि दें। നമസ്തേ. കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി താമര വിരിച്ച തൃശ്ശൂരിലെ നല്ലവരായ വോട്ടർമാർക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ, ഒപ്പം നന്ദിയും. നിങ്ങളെടുത്ത ഈ തീരുമാനം, ജാതിമത രാഷ്ട്രീയ ഭേദം മറന്ന് നിങ്ങളെടുത്ത ഈ തീരുമാനം വളരെ നല്ലതാണ് എന്ന് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയും. ഒപ്പം സുരേഷ് ഗോപിജി കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഈ അവസരത്തിൽ സുരേഷ് ഗോപിജിക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. मैं राकेश तिवारी। इस वक्त हम खड़े हैं कारगिल नगर राजेश खन्ना के पास। केरल में एक सीट जीती है। कहते हैं स्वतंत्रता आजादी के बाद पहली बार केरल में भारतीय जनता पार्टी की एक सीट आई, और उस सीट के आने पे जो पब्लिक का जन सैलाब निकला, क्योंकि कई, देखिए कैसा ना, आजादी खून मांगती है, आजादी बलिदान मांगती है। उसी हिसाब से केरल में स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी की एक सीट आई, और उस सीट को लाने में इतनी मेहनत करनी पड़ी उन्हें कि आज सोचिए कितना साल अपने देश को आजाद हुआ, लेकिन आज तक वहां पे एक भी सीट नहीं। क्या कारण है? क्या वहां पे देशभक्त नहीं रहते? आज देखिए जो ये बलिदान दिए हैं, ये क्यों दिया है लोगों ने? देखिए आज ज्योति जली है, क्यों दिया है? कहीं तो कुछ कारण होगा। और आज पहली जीत, इतना बड़ा जन सैलाब, आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे, इतना बड़ा जन सैलाब था। और उसी विषय में हम राजेश खन्ना जी से कुछ पूछना चाहेंगे। नमस्कार राजेश खन्ना जी। नमस्कार। जो ये जीत मिली, उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जीत हमारे लिए मतलब बहुत बड़ा जीत है, क्योंकि कहीं संघर्ष, बहुत साल से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल पे जब काम करने उतरता है तो उनको इसी तरह मार पीटा जाता है, मार दिया जाता है। तो सुरेश गोपी जी ने 10-15 साल से उनका लोकसभा जो क्षेत्र है त्रिचूर में बहुत सारा काम किया, तो भी उन्होंने उनको 2 बार पराजित किया। तीसरी बार उनको ये लक्ष्य था कि कैसा भी करके भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार चुन के आना चाहिए, और उधर का आम लोग भी भारतीय जनता पार्टी का बाकी सारा जगह का काम देके, विकास देके, बाकी सारा काम देके सुरेश गोपी जी को जिताया। उसमें न जात पात, पॉलिटिक्स, ये सब नहीं देखा, क्योंकि सुरेश गोपी जी का जो काम है बहुत अच्छा है। अब आने वाला समय यहाँ पर भी, जैसे वसुंधरा विरार में हम खड़े हैं, यहाँ पर भी लोकसभा चुनाव है, उसकी क्या तैयारी? कहीं यही आप जो संकलन चला है आपका, जो आपने इस बार पैतरा किया, यही पैतरा अगर विधानसभा में भी आप लागू करते हैं
तो समझिए आप तीनों सीट मारते हैं यहाँ पे, और बाकी जो अपने पालघर जिले में 6 सीट है, 6 सीट आप लेके जाते हैं भाजपा इस हिसाब से, तो क्या वही राजनीति रहेगी, वही आपकी चाणक्य नीति रहेगी, या कुछ पैतरा दूसरा होगा? मैं तो पालघर के रहवासियों से और वसई विरार के रहवासियों से यही बोलना चाहेगा कि देश कौन से गति पे जा रहा है वो देखना चाहिए। मोदी जी अभी तीसरा प्रधानमंत्री बनने का मौका देशवासियों ने दिया है। आपने मेरी बात को गोलमोल कर दिया। मैं क्या प्रश्न किया था, अब यही प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगा कि अब लोकसभा तो गुजर गया, विधानसभा और नगर पालिका है, अब इसमें आपकी क्या राय रहेगी और आपकी कूटनीति क्या कहेगी? पहले बता दूं मैं आपको जी, नालासोपारा विधानसभा के 511 में से 400 प्लस बूथ पर हम ए नंबर पे है, यानी हम एक नंबर पे है। ऐसे ही हम वसई के 332 में से लगभग 250 बूथ पर नंबर 1 पे है। बोईसर में भी हम लगभग 200 के प्लस बूथ पर हम नंबर 1 है। यानी लोगों ने हमको स्वीकारा है, लोगों ने हम माना है कि अब अगर विकास चाहिए, अगर अब हमको देश की गति से चलना है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना है। और इसीलिए मैं आपके जरिए सारे लोगों को आह्वान करूंगा कि जिस तरह से आपने लोकसभा में ये टेम्पो रखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी को इतने भारी मतों से, यानी हम जिस नालासोपारा विधानसभा क्षेत्र में खड़े, फर्स्ट टाइम पहली बार 30 साल 34 साल के बाद हम 80,000 से लीड में आए हुए, 80,000 के लीड से हमने ये किया हुआ है। और हम सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसी टेम्पो को आगे चलकर हमारा जो भी उम्मीदवार पार्टी देगी, चाहे वो हमारे सहयोगियों की देगी या हमारी रहेगी, हमारा कैंडिडेट कम से कम 1 लाख वोटों से जीत जाएगा, इस तरह की तैयारी करेंगे। मैडम, केरल की जीत पे आप क्या कहेंगे? बहुत खुशियां मनाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग 40 साल से इंतजार कर रहे हैं कि अपना बीजेपी का कैंडिडेट आएंगे करके। अभी इस बार 3 कैंडिडेट आगे निकलते निकलते एक हाथ में आ गया, वो फुल मेजोरिटी का 75,000 के मेजोरिटी का साथ आ गया त्रिशूर में। सुरेश को भी आने वाला मतलब 5 साल त्रिशूर के लिए या केरला के लिए ये बहुत बड़ा जीत होंगी, और आने वाला विधानसभा में भी हम लोग को उम्मीद है कि केरला से बहुत सीट निकलेंगे। एक महिला है और आप अपना दुख किसी को बता नहीं सकती, आप अपना दुख जो है कि एक अपने करीबियों को बता सकती है। वैसे में आपके माध्यम से लोगों को, वहां पे महिलाओं को क्या तकलीफ होती थी वो जरा बताएंगे आप? केरला में महिला को भी मतलब कैसा होता है, उधर से मुस्लिम मेजोरिटी ज्यादा है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उसके माध्यम से महिलाओं को बहुत तकलीफ होता है। जब भी मतलब बाहर निकलने का टाइम पे भी उनको रात को बाहर निकलने का प्रॉब्लम होता है, और कन्वर्शन का प्रॉब्लम होता है। मुस्लिम लोग उनको मतलब लव जिगर का बात होता है, ऐसा बहुत सारे। जो द केरल मूवी रिलीज हुई थी बीच में, क्या वो सत्य घटना है? एकदम 1 नंबर सत्य है वो। आपने मतलब फिर वहां के रहने वाले आपने अपने आंखों से देखा होगा ये बात? हाँ, ये मैंने एक्चुअली ये कश्मीर जो फाइल्स है तो कश्मीरियों को भी मिलके मैंने आंखों से देखा हुआ है उनके घर में क्या परिस्थिति हुआ, क्योंकि हम लोग आर्मी से बिलोंग करते हैं, इसके वजह से। अच्छा, मतलब आपके परिवार से आर्मी से, तो आपको तो सत्यता हमसे ज्यादा मालूम होगी। यस, कश्मीर में ये फैमिली से मैं मिला हुआ है, जो फैमिली को तकलीफ हुआ है, ये सब एकदम सत्य है। तो जैसे कि अभी नालासोपारा विधानसभा से 70,600 की आपने लीड मारी थी, 70,600 की लीड मारी, इसमें कहीं ना कहीं आरएसएस का भी, स्वयंसेवक का भी भाग आता है। जैसे कि मुझे जो गोपनीय सूत्र से, मुझे मेरे सूत्रों से, एक पत्रकार को हर चीज की जानकारी रहती, तो उसमें कितना योगदान है पत्र है स्वयंसेवक का? वो हमारे परिवार के प्रमुख है, आरएसएस के ही हम उप, मतलब अगर बोले जाए तो वो हमारे पिता। लेकिन कहीं ना कहीं तो जो है लोगों का दिल दुखाया गया है, और बाकायदा से मुझे ये भी मालूम है कि जेपी नड्डा ने ये, देखिए मुझे आपके आदरणीय मेरे को इससे मतलब, लेकिन सत्यता लोगों के पास पहुंचनी चाहिए। यहाँ पर जो हेमंत विष्णु सावरा थे, वो एक स्वयंसेवक थे, क्या किस कारण हर एक स्वयंसेवक निकल के उन्हें जीता है? 6,10,000 वोट से वो जीते हैं। अगर यही फार्मूला सब जगह पूरे इंडिया में किया जाता, पूरे इंडिया में, तो क्या वहां पे भी लीड नहीं मारते आप? वो एक झूठा नैरेटिव फैला गया है कि हम अगर 400 प्लस पे आएंगे तो हम संविधान बदल देंगे, हम आरक्षण खत्म करेंगे। दुर्भाग्य से हम उसको काउंटर नहीं कर पाए, खास करके उन एरिया में जहाँ पे पिछड़ी जाति के लोग ज्यादा है। सर, मेरा क्वेश्चन आप वापस सुनिए, मैं आरएसएस और स्वयंसेवक के विषय में पूछ रहा हूँ कि उनको नाराजगी का कारण क्या है? जैसे कि आपके पालघर जिले में वो आपका समर्थन क्या है, बाकी जैसे मुंबई हुआ, कई जगहों पे मुझे ऐसा सूत्रों से, मेरे गुप्त सूत्रों से जानकारी मिली कि आरएसएस के पदाधिकारी स्वयंसेवक के पद जो है वो नाराज है, उसका कारण क्या? वो नाराज भले ही थे या जो भी है, लेकिन उन्होंने काम किया हुआ है,
आज जो जीत पालघर में हुई या सारे जगह अगर आप देखोगे, हम वोट वाइज देंगे तो देखेंगे तो एमवीए से यानी महाविकास आघाड़ी से सिर्फ कुछ पॉइंट 0 पॉइंट समथिंग पीछे है, और पिछली बार जो हमको वोट शेयर मिला था उससे भी आगे। तो एक्चुअली हम लोग आगे है, लेकिन कुछ नैरेटिव की वजह से हम पीछे। बाकी हमारे संघ परिवार हो या हमारे संघ परिवार की इतर जो भी कुछ संगठन हो, सब ने दिल जान से काम किया। ये अगर आपको शायद न जानकारी हो तो मैं अपने माध्यम से पत्रकार होने के नाते आपको बताना चाहूंगा कि संघ से कुछ नाराज थे, इसका परिणाम उत्तर प्रदेश से भोगना पड़ा। कहीं ना कहीं जेपी नड्डा ने एक शब्द कहा था कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, उसका परिणाम कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लेना पड़ा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।